हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। ठीक है ना। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। अब अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी हम बनाते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, पहली होती है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड सेकंड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमें पता कब चलेगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यह पता कैसे चलेगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ये जानने के लिए पहले हमें इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करना होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस है वो एवरी ईयर सेम होंगे। मींस फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं वो एवरी ईयर एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते जब तक कोई पार्टनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल नहीं लगाता या कोई पार्टनर बिजनेस में से कैपिटल को विड्रॉ नहीं करता। क्या राइट, मींस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हर साल एक जैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए हम इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। सेकंड हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाम से क्लियर है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसके बैलेंस एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं, तभी तो नाम है इसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है ना, फ्लक्चुएट मतलब चेंज होते रहना। राइट, दूसरा डिफरेंस, अगर हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ हमें पार्टनर्स का कैपिटल एंड करंट अकाउंट दो अकाउंट बनाने होंगे। अगर हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर हमारी फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दो अकाउंट बनाने होंगे। ठीक है, थर्ड डिफरेंस, अगर हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स को जितनी भी आइटम्स हम देते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और उसको दिया जाने वाला प्रॉफिट, ये सारे के सारे आइटम्स या जो हम उससे चार्ज करते हैं, क्या लेते हैं हम अपने ओनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी के सारे आइटम्स हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो ये सारे आइटम्स हम पार्टनर्स को दे भी रहे हैं और उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज भी कर ले भी रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, फ्लक्चुएट हो जाते हैं। ठीक है, राइट, मींस इन सभी की एंट्री कहां दिखाई जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कब, जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग होती है। लेकिन अगर कैपिटल हमारी फिक्स है, अगर कैपिटल हमारी फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होते, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हमें करंट अकाउंट भी बनाना होता है। ठीक है, तो अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स को जितनी भी आइटम्स हम देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे हम लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसके करंट अकाउंट में शो की जाती हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि नाम से देखो क्लियर है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कैपिटल फिक्स है इसलिए कि कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, अगर कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो पार्टनर्स को ये सारे आइटम्स हम दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, हम कमीशन दे रहे हैं, हम प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम उसको देंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे लेंगे भी, तो कहीं तो दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो ये सारे आइटम्स कैपिटल अकाउंट में ना दिखाकर हम दिखाते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है, राइट, और लास्ट डिफरेंस है, अगर कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, लेकिन अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमारे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में।
पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो 95% केसेस में फ्लक्चुएटिंग होती है। हमें पता कैसे चलेगा कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड? ध्यान दीजिएगा मेरे सेंटेंस पर। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है, तो या तो क्वेश्चन में हमसे पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने के लिए हमसे कहा गया है तो हमें पता चल जाएगा कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, या करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए होंगे क्वेश्चन में, तब हमें पता चल जाएगा कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, राइट। और तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन में वो लिख देगा कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है। इन तीनों में से कोई एक पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन होगा ही। इन तीनों पॉइंट से ही हमें पता चलता है कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है। अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट क्वेश्चन में नहीं दिया गया, ना तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, ना करंट अकाउंट हमसे बनाने के लिए कहा गया है, ना क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा गया है, तो इसका मतलब कैपिटल हमारी क्या है? फ्लक्चुएटिंग। सिंपल सी बात, ठीक है। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ही होती है। अगर कैपिटल फिक्स होगी तो क्वेश्चन में हमें बताएगा कि कैपिटल फिक्स है, या फिर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए होंगे, या फिर हमसे करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा, तब हमें पता चलता है कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, ठीक है। अदरवाइज कैपिटल क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग होती है, राइट। अब देखिए मैं इसी को फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। ये मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और प्रॉफिट यहाँ पर निकलता है। क्रेडिट साइड में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉस निकलता है बाई लॉस। मैंने आपको ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर इसलिए दिखाया है ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। ध्यान दीजिएगा, पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा ही, उसके साथ साथ क्या बनेगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, राइट। अब जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देखिए ये बनाया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स ए बी। मैंने इस फॉर्मेट के अंदर दो पार्टनर्स मान लिए हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि हमारे बिजनेस में दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, और उन दोनों के हमें कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो ये आएगा पे पर्टिकुलर्स, ए की डेबिट साइड, बी की डेबिट साइड, ठीक है। फिर पर्टिकुलर ए बी, ये ए बी की दोनों की क्रेडिट साइड है, बी से डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है। ये क्या है? लेजर है, ठीक है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन सभी के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, जबकि लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनके जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल के बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस बी। ए का जितनी कैपिटल है वो लिख देंगे, बी की जितनी कैपिटल है वो लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट के रूल भी हमने किए थे 11th क्लास में। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, लेकिन अगर कम हो जाते हैं तो क्रेडिट, ये हमने किया था। जबकि लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट, ये हमने किया था ना, राइट। अगर ये नहीं भी हमें याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम दूसरे तरीके से करते हैं। अगर हम बिजनेस है, हम पार्टनरशिप फर्म है, अगर हम बिजनेस है, अगर हम अपने ओनर को, जैसे कि इस क्वेश्चन में कौन है? ए एंड बी। अगर हम अपने ओनर ए एंड बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी हम उसको दे रहे हैं, कमीशन हम उसको दे रहे हैं, या प्रॉफिट हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, जितना भी अमाउंट हम उसको देते हैं तो वो सारा पैसा हम उसकी कैपिटल में ऐड करेंगे। 11th क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, ओनर को जितना पैसा देना हो वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ओनर को जितना पैसा अगर हमने देना है वो तो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, लेकिन ओनर से जितना पैसा हमने लेना है वो हम कैपिटल में से लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर
ठीक है, फंडामेंटल चैप्टर के अंदर हम अपने ऑनर को कौन कौन से आइटम दे रहे हैं वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में देखिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, प्रॉफिट निकलेगा वो देंगे। अगर ये चारों आइटम हम ऑनर को दे रहे हैं तो ये चारों आइटम कहां पर जाएंगी, ये चारों की चारों आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कहां पर, क्रेडिट साइड में, राइट। डेबिट में तो जा नहीं सकती, ये डेबिट में जाएगी तो मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डेबिट और कैपिटल अकाउंट पे डेबिट, हाउ इट्स पॉसिबल, पॉसिबल नहीं। हमने इसकी जर्नल एंट्री भी पास की थी, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमने पास की थी, याद है, सैलरी की एंट्री पास की थी, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री पास की थी, वही तो ये थी। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होती है, पार्टनर्स की कैपिटल या पार्टनर्स की करंट अकाउंट। ठीक है, राइट। इट मींस अब हम अपने ओनर को कौन कौन सी आइटम देते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं और प्रॉफिट देते हैं। ये चारों आइटम्स हम अपने ओनर को दे रहे हैं। अगर ये चारों आइटम हम अपने ओनर को दे रहे हैं तो ये चारों के चारों आइटम्स कहां पर ट्रांसफर कर देंगी, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगी। ठीक है, एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूं, देखिए जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा जो क्वेश्चन में गिवन होता है, बाय बैलेंस बीडी। फिर अगर हमारे किसी ऑनर ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई है, बिजनेस में और पैसा लगाया है, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 11th क्लास में भी एंट्री हमने की थी। 11th क्लास में हम एंट्री पास करते थे, बिजनेस के ऑनर्स बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की तो हम क्या एंट्री पास करते थे, हम एंट्री पास करते थे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राइट, क्योंकि वहां पर ओनर एक था, यहाँ पर ओनर एक से ज्यादा है। ठीक है, तो जो पर्सन अगर ए ने पैसा लगाया है तो ए का नाम आएगा, बी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो बी का नाम आएगा, राइट। तो एंट्री होती है यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे लोगे और पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, कैश या बैंक का नाम आएगा, राइट। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर आ जाती है, बाय बैलेंस बीडी, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। फिर यहाँ पर आएगा बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। अगर हमारा कोई ऑनर बिजनेस में और पैसा लगा रहा है तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। इसके अलावा हम अपने ओनर को ये चार आइटम देते हैं। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, वो क्रेडिट में जाएगा, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अगर ये आइटम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अपने ओनर को दे रहे हैं तो इससे कैपिटल बढ़ जाएंगी। अगर कैपिटल बढ़ जाएगी तो कैपिटल लायबिलिटीज और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट। ठीक है, वैसे भी ऑनर को जितना पैसा हमें देना है वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं और कैपिटल ऐड होने से कैपिटल बढ़ती है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट होती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, पार्टनर्स की सैलरी आएगी बाय पार्टनर्स सैलरी, ए को सैलरी दे रहे हैं तो ए के अकाउंट में, बी को सैलरी दे रहे हैं तो बी के अकाउंट में। कमीशन आ जाएगा बाय पार्टनर्स कमीशन, ए को अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो ए के अकाउंट में, बी को कमीशन दे रहे हैं तो बी के अकाउंट में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम अपने ओनर को देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उससे चार्ज करते हैं, लेते हैं, वो कहां पर आएगी, डेबिट साइड में। ठीक है, अभी लेकिन पहले हम जितनी आइटम डेबिट साइड में दी है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऐड कर दी, सैलरी दे दी पार्टनर्स को, कमीशन दे दिया। अगर प्रॉफिट निकला है वो यहां पर आएगा, प्रॉफिट जो हम दिखाएंगे यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर प्रॉफिट। ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो ए के अकाउंट में, जितना बी को मिला है वो बी के अकाउंट में। ठीक है, राइट।
ये जितनी डेबिट साइड में थी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ये सारी आइटम, चारों के चारों आइटम्स हमने पार्टनर्स को दे दी, उसकी कैपिटल में ऐड कर दी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में दो आइटम्स आती हैं, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स आ जाएगी यहां पे। जितना ए ने ड्रॉइंग्स विड्रॉ किए वो ए के अकाउंट में, जितना बी ने विड्रॉ किए वो बी के अकाउंट में, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दोनों ही हमें अपने ओनर से चार्ज करनी है, लेनी है, राइट। ड्रॉइंग्स क्या होती है, हमारे ओनर ने अपने पर्सनल यूज के जो पैसा हमसे लिया है वो ड्रॉइंग्स है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर या तो वो पैसा वो हमें वापस दे दे तब तो ठीक है, लेकिन वो हमें वो पैसा वापस नहीं देता, तो जितनी ड्रॉइंग्स हमारे ओनर ने हमसे ली है, ठीक है, वो पैसा हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर लेते हैं। जितना अमाउंट हमने, जितना भी पैसा, जो भी आइटम्स हमने पार्टनर्स को देनी है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और जो भी हमने लेनी है पार्टनर से वो हम कैपिटल में से लेस करते हैं। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल घटती है तो डेबिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनाया तो वहां पर प्रॉफिट निकलता है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्रेडिट में आ गया। लेकिन अगर लॉस होगा तो वो कहां आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहां आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस, बस। और इसके अलावा कैपिटल में कोई भी आइटम्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी हमने किया था वहीं से ज्यादातर आइटम्स यहाँ पर ट्रांसफर हुई है, ठीक है। डेबिट साइड में 4 आइटम्स थी वो कैपिटल में ऐड हो गई, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था वो आ गया, ठीक है। अगर लॉस निकलता है वो आ गया, ठीक है। और उसके साथ ही एक आइटम्स और आई है ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स निकालने से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से या लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए डेबिट में, ठीक है। इन सभी से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए क्रेडिट साइड में। इसीलिए तो इस कैपिटल का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। देख रहे हैं आप कि ये 4 आइटम्स ऐड हुई हैं, इससे कैपिटल हमारी बढ़ गई, ये कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी, इट मींस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बदल जाएंगे। इसलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हर साल बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, क्लोज करेंगे, हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी जाएगी, ये साइड हमारी बढ़ी है, प्लस कर देंगे इसे, जितनी भी क्रेडिट साइड है उसमें से डेबिट साइड माइनस की जाएगी। यहां पर जो हमारा बैलेंस निकलेगा ये होगा हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं आता, ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। कब, जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग होती है, जब कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हर साल बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड होगी, तो अगर कैपिटल हमारी फिक्स होती है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो बनेगा ही, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाना होगा, राइट, ठीक है, राइट। क्योंकि देखो फिक्स का मतलब चेंज नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट के जो ओपनिंग बैलेंस है उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, राइट। इसीलिए तो, क्योंकि अगर कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये सारे आइटम्स हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये पार्टनर्स को दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें उससे लेना है, ठीक है, तो कहीं तो दिखाएंगे इसे, राइट। तो इसी के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनाने होंगे, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल आएगी, जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है, ओपनिंग कैपिटल पुट कर देंगे, ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं तो वो करंट अकाउंट में देंगे, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है इसके करंट अकाउंट के, राइट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये जो ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस है, अगर क्वेश्चन में गिवन होंगे
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए होंगे तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कैपिटल के बैलेंस होते हैं वही करंट अकाउंट में दिखा देते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। अगर कैपिटल के बैलेंस हमें करंट अकाउंट में दिखाने हो तो फिर हम बना ही क्यों रहे हैं, फिर करंट अकाउंट को बनाने का फायदा क्या है। कैपिटल को करंट अकाउंट में नहीं दिखा सकते तभी तो हमें करंट अकाउंट बनाना है। कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, ठीक है, तभी तो हम करंट अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर कैपिटल का बैलेंस करंट अकाउंट में लिख देते तो उसका फायदा क्या है, यूजलेस हो गया तो सब कुछ, ठीक है ना, राइट, बेसिक ही खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर कैपिटल के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आएंगे, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं तो करंट अकाउंट में आ जाएंगे, अगर करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए गए तो नहीं आएंगे, राइट। बाय कैश और बैंक अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ की है, निकाली है, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। क्योंकि एंट्री क्या होगी, अगर पेमेंट करने की एंट्री होती है तो वो होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, नाम कैश या बैंक में आएगा। और इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं होता। अगर क्वेश्चन में हमारी एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई, अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं दी गई, किसी ओनर ने किसी पार्टनर ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल या और पैसा नहीं लगाया, तो जो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस होते हैं वही कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस हो जाते हैं, कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं होता। कैपिटल अकाउंट फिक्स होने का मतलब ये है कि कैपिटल के बैलेंस जो है हर साल एक जैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, क्लोज करेंगे टू बैलेंस सीडी, ये आ गया हमारा। अगर यहाँ पे हमारे किसी ओनर ने कैपिटल को विड्रॉ किया है तो माइनस कर देंगे, अदरवाइज जो ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, राइट। अब देखिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स है, कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, बट हमें पार्टनर्स को ये सारी चीजें, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, प्रॉफिट देना है, ये सभी देने हैं। ठीक है, तो अब ये सारे आइटम्स हम कहां देंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे सेंटेंस पर, कैपिटल अकाउंट के हमने दो पार्ट कर दिए। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के हमने दो पार्ट कर दिए, कैपिटल का बैलेंस वो तो कैपिटल में आ रहा है, बाकी सारे आइटम्स कहां जाएंगे, करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है, वो आ जाएगा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को जितनी भी आइटम्स हमने देनी है वो सारी कहां पर दिखाएंगे, करंट अकाउंट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट। पार्टनर्स को सैलरी दी है, वो यहाँ पर आएगी बाय पार्टनर्स सैलरी। जितनी ए की सैलरी है वो ए के करंट अकाउंट में, जितनी बी की सैलरी है वो बी के करंट अकाउंट में। कमीशन आ जाएगा बाय पार्टनर्स कमीशन, जितना ए को कमीशन मिल रहा है वो ए के अकाउंट में लिख देंगे, जितना बी को मिल रहा है वो बी के अकाउंट में लिख देंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट ए में जितना ए को मिला है, जितना बी को मिला है वो बी के करंट अकाउंट में। और डेबिट साइड में ये दो आइटम्स आएंगे यहाँ पर, ड्रॉइंग्स। ए ने जितनी ड्राइंग निकाली है वो ए के अकाउंट में, जितना बी ने निकाला है वो बी के अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगी, जितना ए का है वो ए में, जितना बी का है बी में। अगर प्रॉफिट था तो क्रेडिट साइड में आ गया, लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस निकला तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। जितना ए का लॉस है वो ए में, जितना बी का लॉस है वो बी में। या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस, दोनों में से कोई निकलता है, दोनों तो निकल नहीं सकते। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड में जाएगा, क्रॉस में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, राइट। इट मींस करंट अकाउंट अगर हमने बनाया है, अगर कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट के हमने दो पार्ट कर दिए हैं यहाँ पर,
कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रह गया, बाकी जितनी भी आइटम्स है वो सारी कहां गई, करंट अकाउंट में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं हो सकता था, वो फिक्स है, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। ठीक है, क्लोज कर देंगे करंट अकाउंट को। क्रेडिट साइड हमारी बढ़ी आएगी, इसमें से डेबिट साइड को माइनस कर दिया जाएगा, यहां पर निकल जाएगा टू बैलेंस सी, जितना ए का है वो ए में, जितना बी का वो बी में। राइट, ये है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। राइट, तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर करंट अकाउंट। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों बनाने होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। ठीक है, समझ में आया? देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 46 क्वेश्चन निकालिए। पेज नंबर 2.85 दिया गया है, पेज नंबर 2.85, क्वेश्चन नंबर 46 निकालिए जल्दी से, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निकाल दिया। देखिए 46 क्वेश्चन में ये कहता है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन। हमारे दो पार्टनर हैं सोहन एंड मोहन, हमें दोनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे दी गई इंफॉर्मेशन से। इट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन में ये ना भी लिखा हो